हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी लैंग्वेज और आज की हमारी बुक है सुरभि। और सुरभि से हमारा पहला लेसन है पथ आलोकित कर दो। पथ आलोकित कर दो, क्या मतलब है इस बात का? इस कविता में, ये एक कविता है जो कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है कि हे भगवान, मेरे मन से कुछ ये जो अंधेरा भर गया है मेरे मन में, उसको हटा दो और उसमें नई नई आशाएं भर दो। मैं जिससे अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। अभी मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और जैसे एक बच्चे ने चलना शुरू किया है, मैं एक छोटे से पक्षी की तरह भी हूँ। एक पक्षी ने जिसने उड़ना शुरू किया है, तो उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो भी मुझे एक दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है और मेरा ये संकल्प बना रहे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। और साथ में यह भी प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अभी तक जो कुछ भी मिला है इस संसार से, और मैं अपने कर्मों से कुछ ऐसा करूँ कि ये धरती को स्वर्ग बना दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पथ आलोकित कर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रातः की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। क्या मतलब है इसका? इस बात का मतलब है कि कवि प्रार्थना कर रहा है कि मेरा जो रास्ता है उसको आलोकित कर दो, उसमें हर जगह लाइट हो। आलोक मतलब उसमें हर जगह लाइट हो, प्रकाश हो, वो सब भर दो। नवल, नवल मतलब नया, प्रातः मतलब सुबह, और नई सुबह की नवल रश्मियों से, नई नई लाइट से मेरे उर का, उर मतलब हृदय, मेरे उर का तम हर दो। हे भगवान, मेरे हृदय में जो भी अंधकार है उसको हटा दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। यहाँ कवि कहता है, मैं एक छोटा सा यात्री हूँ जो अभी अभी, जिसने अपनी यात्रा शुरू की है, कि जीवन पे चलना सीखा है। मैंने अभी चलना सीख रहा हूँ तो मैं नन्हा सा विहग विश्व के, और मैं छोटा सा एक विहग मतलब पक्षी, मैं छोटा सा पक्षी हूँ जो अभी इस विश्व के नभ में यानी आकाश में जिसने उड़ना शुरू किया है। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो, पर दो। इसका मतलब है जो भी मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं वहां तक पहुंच जाऊं बिना किसी बाधा के। तो हे भगवान, मुझे ऐसे पग दो, पग मतलब मुझे ऐसे पैर दो, पर दो, पर दो मतलब मेरे पंख ऐसे हों। जैसे कवि ने कहा है कि मैं एक यात्री भी हूँ और मैं एक पक्षी भी हूँ, तो मुझे अपने लक्ष्य तक चलने के लिए पैर भी चाहिए और एक पक्षी की तरह मुझे पंख भी चाहिए। अगली लाइन है, पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। यहाँ कवि कहता है कि मुझे इस संसार ने जितना भी अभी कुछ दिया है, मुझे जो भी प्यार स्नेह सबसे मिला है, मैं उससे अधिक ही सबको दूं, तो और उससे कहीं अधिक दे जाऊं। मैं किसी को कुछ देने में, मेरे मन में इतना सबके लिए प्यार भर दो हे भगवान, कि मुझे जो भी जितना प्यार दिया है उससे मैं अधिक सबको प्यार दूं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। तो हे भगवान, जब सब आपस में प्यार करेंगे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। और कवि की प्रार्थना है कि वो अपने ऐसे कर्म करे इस अपने जीवन में, जीवन के इस पथ में, कि ये धरती स्वर्ग बन जाए। तो पथ आलोकित कर दो। तो आज की हमारी कविता का सार आप समझ ही गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और कुछ नए नए शब्दों के साथ इसको, कविता को और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।